निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुक़द्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोज़े वहाँ इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल, मेरे रोज़े वहाँ इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। बहुत खूबसूरत हमारे मोहतरम भाई अब्दुल रहीम साहब क़िबला ने पढ़ा है। हमें लगता है आपने हमें बुलाया है तो आप ही हमें समझ रहे हैं, है ना? बाकी तो सब सुन रहे हैं। मुझे मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत नातिया शायरी आपके समातों की मुनसिफाना अदालत तक पहुँचाया नबी के सनागर ने। हिंदुस्तान के चुनिंदा अफराद को इस गांव के कुरैशी मोहल्ला के नौजवान कमेटी ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त करने के बाद इस ज़मीन को उठा करके आसमान के हवाले किया है। आज ये ज़मीन मुक़द्दस आसमान की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रही है। क्यों? वजह यही है कि हुजूर की आमद का जश्न इस ज़मीन पर मनाया जा रहा है। ज़रा उलमाए कराम भी अपने होने का यहाँ पर सबूत दें और आप भी, क्योंकि आप लोग मेरी निज़ामत के जंगलेटर में पेट्रोल का काम करते हैं। मेरी निज़ामत की बाजुओं की ताबीज़ आप हैं, यकीन माने। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा। एक मर्तबे मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात मदीने की चल रही है, हुजूर की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। हजरत काजी अयाज से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं मदीना अफजल है या मक्का अफजल है? उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ। हजरत काजी अयाज से पूछा किसी ने, काजी अयाज ये बताएं मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? हजरत काजी अयाज फरमाते हैं जब तक हुजूर मक्का में थे मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीना आ गए मदीना अफजल हो गया। जब तक हुजूर मक्का में थे मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीना आ गए मदीना अफजल हो गया। जब हुजूर मदीना आ गए तो मदीना अफजल हो गया। रुकू सुजूद तशहुद कयाम बनते गए। अगर आप दिल रखते हैं शायरी सुनने का, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में है तो इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। रुकू सुजूद तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सुजूद तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो पुश्तों से कुछ न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो पुश्तों से कुछ न थे सिवाय गुलाम, जो पुश्तों से कुछ न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। हजरात आइए बड़ी तेजी के साथ 10 से 15 मिनट का खिताब आप समात करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप को मुसलमान बना ले, अपनी समातों को मुसलमान बना ले। एक बेहतरीन खतीब आपके हवाले हो रहा है। गुजारिश करता हूँ खतीब सुन्नत मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना असलम रजा कादरी साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली की बारगाह नूर में मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं, खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाएं। हजरत का इस्तकबाल ना से कर ले। नारे तकबीर। जरा अपने हाथों को उठा करके एक मेहमान का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ मवक्कर उलमाए अहले सुन्नत व हफ़ाज़ किराम व जुमला शोराए अहले सुन्नत पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम दूर व दराज से आने वाले
जुमला गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, मक्के के सरदार, मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार आकाए नामदार, महबूबे परवरदिगार, शहनशाह दे वक़ार, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार गोहरबार में पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ दाएं से लेकर के बाएं और आगे से लेकर पीछे तक नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजरानी अकीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और बरेली के कलंदर मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्क़ो मोहब्बत, सैयदी सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन जब अपने नबी की शान बयान करने पर आते हैं तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ यूं बयान करते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, और सारे चमक वाले उजलों में चमका किए, सारे चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हज़रात, मैं बिला किसी तमहीद के मैं आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसी आयत मुक़द्दसा के ज़िम्न में एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी हम सब नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारे लोग नारों से इस्तकबाल कर लें अपने मेहमान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान साहब क़िबला मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा साहब क़िबला मंजरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, अदब एहतराम के साथ आप तमाम तर लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप देख रहे हैं अपनी माथी की निगाहों से हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, एक बेहतरीन खतीब पूरे हिंदुस्तान में जिसके खिताब को बहुत ज़रूरी समझा जाता है इस दौर में, वो खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती
फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से नासिर मसलक आला हजरत, मुहाफिज मसलक आला हजरत, मुकर्रिर हरदिल अजीज, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी, जिनका ताल्लुक मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से है, वो हमारे और आपके माबैन जलवा फगन है। बस चंद ही लम्हे के बाद हजरत का पुरमग़्ज़ बयान होगा, इंशाअल्लाह हमें और आपको समाअत करनी है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुदी वल करमी व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप हजरात को बहुत ही शानदार लबो लहजे में नाते रसूल समाअत करनी है। शायर अहले सुन्नत हजरत कारी ज़िया यज़दानी साहब क़िबला, जो हमारे ही शहर बहरैच से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। और हमारे ही मोहतरम और बड़े भाई हजरत कारी तनवीर रजा साहब क़िबला लोनामा दरगाह शरीफ, वो भी रौनकी स्टेज हैं माशाअल्लाह। बस मुफ्ती साहब क़िबला के बाद में हजरत के भी नातो मनक़बत हम और आपको समाअत करनी है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्ली अलैया लयालिन अन्नी लारिफुल आन। इसी अहदीस करीमा का मैं तर्जमा करूंगा और इसी के माबैन चंद मिनट में आप हजरात के गोशे गुजार कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा है, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्ली अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। ऐ अमानीगंज कुरैशी महल्ला के गय्योर सुन्नियो, अपने अकीदे पे नाज करो, जितना कम है तुमने आज रसूलुल्लाह के नाम की महफिल रचाई है। सुनो मुस्तफा की हदीस, आका फरमाते हैं, इन्ना बिमक्कता हजरान, बेशक मक्का की सरजमीन पर एक पत्थर है। जरा तवज्जे से सुनिएगा, मुफ्ती साहब क़िबला का मैं तवज्जे का तालिब हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि इन्ना बिमक्कता हजरान, बेशक एक पत्थर है। कहाँ है? बिमक्कता, मक्का की सरजमीन पर है। अभी चंद लम्हे पहले नाज़िम इजलास हजरत साकिब रजा नूरी ने यह बयान किया था। हजरत अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने शिफा शरीफ को नकल फरमाया है, तहरीर किया है, वो बयान करते हैं, जब पूछा गया कि बताइए मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, तो काजी अयाज मालिकी ने यही जवाब इरशाद फरमाया था कि जब तक के मुस्तफा करीम मक्का की धरती पर थे, उस वक्त तक मक्का अफजल था। जब मदीने मक्का से मुस्तफा हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो अब मक्का अफजल न रहा, बल्कि मदीना अफजल हो गया। वही मक्का है। नबी फरमाते हैं, इन्ना बिमक्कता हजरान, बेशक एक पत्थर है। कहाँ? मक्के की सरजमीन पर। अब उस पत्थर का काम किया है। अब जरा इस जलसे को मनाने वाले जितने भी नौजवान हैं, वो सुने गौर से और अपनी किस्मत पे नाज करें। आपका जलसा कामयाब हो चुका है, इसलिए जिस जलसे का ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा से हो जाए और उसका कोई एक खतीब जो है शहरे बरेली से ताल्लुक रखने वाला आ जाए, अल्लाह अल्लाह तो
तो सोने पे सुहागा है। अल्लाहू अकबर। आका फरमाते हैं बेशक एक पत्थर है मक्का की सरजमीन पर है, आखिर उस पत्थर का काम किया है तो मैं नहीं कहता हूँ, मुस्तफ़ा करीम से पूछते हैं या रसूल अल्लाह जो मक्के में एक पत्थर है आखिर उसका काम किया है, तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं काना युसल्ली अलैया लयाली। जो पत्थर मक्का में है, सोहेल भाई गौर से सुनिए, तबरेज भाई सुनिए, आका फरमाते हैं जो पत्थर मक्का में है उसका काम किया है, फरमाते हैं काना युसल्ली अलैया लयालीन, वो रात दिन मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं एक पत्थर मक्का में है उसका काम यह है कि मुझ पर रातों दिन काना युसल्ली अलैया लयालीन, रात दिन मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है। अब जरा अपने जहन को करीब कीजिए, हम सब के आका मुस्तफा करीम मक्का की धरती पर पैदा हुए, ये उलमाए किराम से, हुफ्फाज से, अइम्मा से सुनते चले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह रहती जिंदगी सुनते रहेंगे। मुस्तफा 20 अप्रैल 571 ईस्वी दिन दोशंबा है, सुबह सवेरे का वक्त है। अल्लाह अल्लाह, मक्का की धरती पर अब्दुल्ला के घर आमना के मकान में जलवागर होते हैं। अल्लाह अल्लाह, 53 साल तक हम सब के आका मक्का में रहे। कहाँ रहे? मचल के बोलो, कहाँ रहे? मक्का में रहे। उसके बाद में मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत कर गए। कितनी साल की उम्र में? 53 साल। कितनी साल की उम्र में? 53 साल की उम्र में मेरे आका मक्का को छोड़ दिए, मदीना पहुंचे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब ये हदीस पाक जो मैंने पढ़ी है, अल्लाहू अकबर, आका फरमाते हैं कि ये हदीस जिस वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाई थी उस वक्त हम सब के आका मदीने में थे। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, इन्ना भी मक्का हजरन काना युसल्ली अलैया लयालीन, बेशक मक्का में एक पत्थर है उसका काम है रातों दिन मुझ पर दुरूदे पाक पड़ता है। और आगे अगला जुमला सुनो, इंशाअल्लाह अकीदा मजबूत हो जाएगा, ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जो पत्थर मक्के में है मुझ पर रातों दिन दुरूदे पाक पढ़ता है। सिर्फ पढ़ता ही नहीं है, बरेली के ताजदार ने जो अकीदा हम सुन्नियों को दिया है वो अपने घर से नहीं दिया है, मुस्तफा की हदीस से दिया है। आका फरमाते हैं इन्नी लारिफुलान, जो पत्थर मक्का में था दुरूद रातों दिन पढ़ता था, पढ़ता ही नहीं। आका फरमाते इन्नी लारिफुलान, मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ, आज भी पहचानता हूँ। अल्लाहू अकबर। अब जरा अपने जहन को तवज्जो जरा गौर कीजिए और मैं अपने जहन को मेरी तरफ जो है मुझ गुनहगार की तरफ कीजिए और एक एक जुमला जो है अपने दिल की तख्ती पर नोट करके लेकर जाने की कोशिश कीजिएगा। पत्थर है पत्थर, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे लंदन का हो या किसी भी ममालिक से वो ताल्लुक रखता हो, पत्थर तो पत्थर है, पत्थर तो पत्थर है। न सुन सकता है, न तो देखने की सलाहियत है, न चलने की सलाहियत है, न बोलने की सलाहियत है, लेकिन मोहरे पत्थर तेरी किस्मत पे हम सुन्नियों की जान कुर्बान। आका फरमाते हैं कि वो पत्थर जो मक्का में था रातों दिन दुरूद सलाम पढ़ता था, मैं उसे पहचानता भी हूँ। लेकिन सुनो, जब वो पत्थर अपने आका पर मुस्तफा करीम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो कई साल बाद मेरे आका फरमाते हैं इन्नी लारिफुलान, मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद और दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कौन, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात, बिल्कुल पॉइंट की बात सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर दुरूद पाक पढ़ता था, अल्लाह अकबर, न सुनने की सलाहियत, न बोलने की सलाहियत है, न तो चलने की सलाहियत है, लेकिन जब नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है तो आका फरमाते हैं मैं
मैं उसकी आवाज को सुनता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। अल्लाहू अकबर। तभी तो सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी नमाजे फजर के बाद, कभी नमाजे जोहर के बाद, कभी नमाजे असर के बाद, कभी नमाजे मगरिब और ईशा के बाद, कभी जलसे के बाद, कभी फातिहा कुरान खानी में हर महल्ले से, हर बस्ती से आला हजरत की जबान में दीवाना कहता हुआ नजर आता है। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और ऐ अमानीगंज के कुरैशी महल्ला के सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, इसलिए तुमने जश्न ईद मिलादुन नबी मुनाकिद किया है। अब आप जानते हो कहाँ होंगे, मैं नहीं कहता हूँ। अन्निअमतुल कुबरा है, कुबरा एक किताब है, अल्लाह अकबर, साहिबे अन्निअमतुल कुबरा, सफा नंबर 7 पर आप फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो जुमला, वो कौल नोट करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पहले खलीफा हैं, कहाँ मजार है, मुस्तफा के जस्ट बाएं बाजू में है। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल फरमाते हैं कि जो नबी के नाम पर मिलाद मनाने के लिए 1 दिरहम भी खर्च करेगा, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वो मेरे साथ साथ जन्नत में होगा। कहाँ होगा? जन्नत में होगा। अच्छा, जो मिलाद नहीं करेगा वो कहाँ होगा, वो खुद सोच ले। अब आइए एक और जुमला सुनाता हूं। मल्लम, सरकार ये एक आपको मैं बताता हूं कि मल्लम, कि जिसने, इसका मफहूम यूं है कि जिसने नबी के पैदाइश की मिलाद मनाई, नबी के पैदाइश पर खुशी किया, खुश हुआ, तो उसके लिए ये सारे फवाइद हैं कि अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में साथ साथ होगा। लेकिन जो नबी के पैदाइश पर खुश नहीं होता है, अल्लाहू अकबर, हदीसे पाक में है कि उसे चाहिए कि वो अपने दिल का इलाज करवाए। क्यों? इसलिए उसका दिल सरकशी का मरीज हो चुका है। लिहाजा हम और आप मिलाद वाले हैं, मुस्तफा के चाहने वाले हैं। लिहाजा हम और आपको सरकार के बताए हुए रास्ते पर भी चलना है, मिलाद भी मनानी है, नमाज भी पढ़नी है। कितने लोग हैं जो मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर अमल करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाएं। अमल करेंगे ना? मिलाद इसलिए मनाया जाता है कि उलमा आए, इस्लाह करें, उलमा आए, हमारे अंदर जो कमी है उसे दूर करें, दीन की बातें बताएं। सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 ऐसे नौजवान खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठा करके रसूलुल्लाह के नाम पर खड़े हो जाएं और कहें मैं रसूलुल्लाह की रिज़ा के लिए मैं अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा लूंगा। है 5 ऐसे नौजवानों का चाहता हूं। देखिए, इश्क का दावा करने वाले बहुतेरे होते हैं, लेकिन हकीकत में वही होता है जिसने मुस्तफा से मोहब्बत की है। अल्लाह अल्लाह। और जिसको मुस्तफा से मोहब्बत होगी वो जरा से हिचकिचाएगा नहीं। सिर्फ नौजवान ही की कैद नहीं है, 5 ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो रसूलुल्लाह की रिज़ा के लिए इस महफिल में बरेली की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए मेहमान मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी को गवाह बनाते हुए, इन शोरा को गवाह बनाते हुए वो कहें कि मैं सुन्नते रसूल से अपने चेहरे को सजा लूंगा। है 5 लोग, ज्यादा नहीं, 5 लोग, 5 लोग। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। और कोई अभी 4 बाकी हैं, 5 होना चाहिए। 5 लोग पंजते पाक का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैं गुलामे रसूल, ये हैं गुलामे गौसो ख्वाजा रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात न कीजिए। 3 लोग हो गए, अभी 2 लोगों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। और एक पंजतने पाक का सदका, कोई भी खड़ा हो जाए, पंजतने पाक का सदका, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन
बच्चों की उम्र में, वालिदैन की उम्र में और इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, दुनिया की सारी बलाओं से महफूज व मामून फरमाए। अब जरा एक वादा और करें कि हम लोग रसूलुल्लाह के नाम पर मिलाद रचाए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हम नमाज की पाबंदी करेंगे? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब हो चुका है। इसलिए जिस महफिल में नमाजों की पाबंदी का वादा किया जाए, सुन्नत रसूल को जिंदा किया जाए, वो जलसा दुनिया में भी कामयाब है, उसका फायदा इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। मसले के आला हजरत जिंदाबाद, मज़हब अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।